बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर ज़ुहैब अपने नए लेक्चर के साथ आपके साथ है। स्टूडेंट्स, बीएससी मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क हम स्टडी कर रहे हैं और अपने आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल और आसान है। 4 यूनिफॉर्म रॉड्स आर फ्रीली जॉइंटेड एट देयर एक्सट्रीमिटीज, यानी 4 रॉड्स हैं और यूनिफॉर्म है, यानी उनका वेट जो है वो एक जैसा है। ये वेट की यहाँ पे बात हो रही है, लेंथ की बात नहीं हो रही। ठीक है जी। एंड दे आर जॉइंटेड फ्रीली एट देयर एक्सट्रीमिटीज, जो उनके सिरे हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़ दिए गए। जैसे ये ए बी है तो बी के साथ, बी सी के साथ, सी डी के साथ और डी ए के साथ। तो ये एंड दे फॉर्म अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो ये एक ए बी सी डी ए, ये एक पैरेललोग्राम बन गई। विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम द जॉइंट ए, और इस पॉइंट ए से उसको नीचे की तरफ सस्पेंड किया गया है। गोया ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज आवर फिक्स्ड पॉइंट। ये भी हम अभी से लिख लेते हैं, ठीक हो गया। एंड इज केप्ट इन शेप बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ए सी, और ए और सी के दरमियान इसको शेप बरकरार रखने के लिए क्या रखी गई है, एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रखी गई है। तो ज़ाहिर है फिर इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर टेंशन होगी, वो हम यूं शो कर देते हैं। हमने साबित क्या करना है, प्रूव दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू हाफ द होल वेट। तो इस पूरे सिस्टम का, ये पूरी पैरेललोग्राम का जिसके 4 वेट हैं 4W, उसके ये टेंशन उसके आधे वेट के बराबर है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हमने साबित करना होगा कि T हमारे पास 2W के बराबर आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का वेट 4W है। तो हमें प्रूव करना है स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द होल वेट। तो हम क्या करते हैं, हमने इस A को C से मिला तो दिया, B को D से भी मिला लेते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है जिसे हम G कह देते हैं। अब ये एक ABCD पैरेललोग्राम इज अ रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप बन गई जिसका डायगोनल इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे पूरे सिस्टम का वेट एक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका वेट W, इसका वेट W, इसका वेट W, इसका वेट W, तो 4W का वेट इस पॉइंट G पर लाई करेगा और एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं 4W। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। हमारे पास इसकी जितने भी ये थी फिगर ड्रॉ करने के लिए मटेरियल, वो सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। अगली बात ये होगी कि इसके अंदर हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऐड करते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले इसकी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। अब देखें, इसके अंदर स्ट्रिंग मौजूद है, ये स्ट्रिंग है, तो इस AC के अंदर टेंशन है। अब आप इसको यहां से पकड़ के ऊपर की तरफ नहीं खींच सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे ये फिक्स किया गया है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि इस पॉइंट C से पकड़ के इस पूरे सिस्टम को, इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचा जाए। तो जब हम इसको नीचे खींचेंगे तो इस पूरी के जो लेंथ है इसके अंदर चेंजेस आ जाएंगी और ये जो G है ये फर्दर नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। कैसे, इसको मैं दिखा भी देता हूं आपको। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि जब जैसे ही ये A से ऊपर की तरफ, तो हम इसको अब कर नहीं सकते, तो AC से नीचे की तरफ हम जब इसको खींचेंगे एग्जैक्टली, तो ये स्ट्रेट बनेगी। और अब आप देख लें कि ये जो पॉइंट यहाँ पे था, ये पॉइंट G वो उससे रख के यहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब ये आप देख लें कि फिक्स पॉइंट ऊपर है
और वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करें तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है जी। और ये वेट 4W ये भी नीचे की तरफ है, तो दरमियानी एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं और क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा अब जी स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पे ये सारी डिस्क्रिप्शन लिख दी है। कंसिडर अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है जी, कंसिस्टिंग ऑफ 4 रॉड्स ईच ऑफ वेट W। लेट G जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स है बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द पैरेललोग्राम, देयरफॉर द वेट 4W, ये वाला 4W एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड एट G, इस पॉइंट G से नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो पूरे सिस्टम का वेट यहां पे आएगा। लेट A बी दी फिक्स्ड पॉइंट। नाउ कंसिडर द वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम सच दैट देयर इज टेंशन T इन द स्ट्रिंग AC। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे इसको जरा मिटा देते हैं, ठीक है जी, इसकी अब हमें कोई खास जरूरत नहीं है। अब आप ये देखें कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है G, यहां तक ये मैं से रेड से शो कर देता हूं ये वाला पॉइंट। तो इसको हम क्या देते हैं, मैंने पहले भी आपको पिछले किसी क्वेश्चन में बताया था कि जब भी टेंशन जो है वो किसी भी सिस्टम के अंदर वर्टिकली लगाया जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन काफी आसान होती है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे फिर हम कहेंगे सिंपल, ये वर्टिकल है, तो जब भी वर्टिकल वाले केस आएगा तो आप ये किया कीजिए कि कहें अलग ही लिखा करें लेट AG ये डिस्टेंस किसके बराबर है। अब फिक्स पॉइंट ये है, इस पॉइंट तक इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, इसको हम ले लेते हैं फर्ज किया y के बराबर। तो जब अगर A से लेके G तक y है तो A से लेके C तक क्या हो जाएगा, G इस A और C का सेंटर है, तो फिर क्या हो जाएगा A से लेके G तक y, तो A से लेके C तक ऑफ कोर्स 2y हो जाएगा। तो हम यहां पे फिर लिख लेते हैं लेट AG इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू 2y। सो नाउ देयरफॉर अब हम इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क अप्लाई करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, इसको वर्चुअल ना पढ़ा करें, इसको वर्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका सही होता है। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे फोर्सेस देखें, हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक टेंशन और एक है 4W। तो पहले हम लिखते हैं टेंशन T, और जिस डायरेक्शन में टेंशन होती है उसी के अगेंस्ट वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम करनी होती है, तो ये T डेल्टा AC हो जाएगा, T डेल्टा AC। और आप जानते हैं टेंशन के साथ हम हमेशा नेगेटिव साइन यूज करते हैं। इसके बाद आ गया 4W डेल्टा, और ये W जो है 4W ये पॉइंट G से लाई कर रहा है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट A क्या हो जाएगा AG, ये हो जाएगा AG। अब इसके साथ सिंबल क्या लगेगा, प्लस या माइनस, वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप देखें ये पॉइंट A है और ये पॉइंट G है, पहले भी बता चुका हूं, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है और इसका वेट भी नीचे की तरफ ही है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कैसे है, क्योंकि हम A से G की तरफ जा रहे हैं, G से A की तरफ नहीं जा रहे। जो फिक्स पॉइंट होता है उससे हम सफर का आगाज किया करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये यहां से हमारे पास फिर हम, क्योंकि हमारी डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और वेट भी नीचे की तरफ है, तो दरमियानी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, सो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। दिस इंप्लाइज माइनस T डेल्टा, अब AC की जगह हम लिख सकते हैं 2y प्लस 4W डेल्टा, AG की लिख सकते हैं हम y एंड दिस इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं 2 को बाहर निकाल लें, माइनस 2T डेल्टा y
प्लस 4W डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से डेल्टा वाई कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई बाहर आ गया तो -2t प्लस 4W एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर -2t दिस इज इक्वल टू 4W। दिस इम्प्लाइज हमने t मालूम करना है तो ये हो जाएगा उस तरफ, इसको यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं, प्लस 4W इज इक्वल टू 0। अब इस 4W को उठा के हमने इक्वेशन के राइट साइड पे ले गए तो t यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2W। और डियर स्टूडेंट्स, ये वो रिजल्ट है जो हमने प्रूव करना था कि पूरे सिस्टम का जो वेट है उसका हाफ टेंशन के बराबर होता है। हैंस द रिजल्ट इस क्वेश्चन में उसके बराबर है। ये देख रहे, यहीं पे हमने पहले भी मैंने मेंशन कर दिया था कि ये हमने मालूम करना है। स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, लेक्चर को लाइक करना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।